नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो बनो में। आज का टॉपिक बायोलॉजी से है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है दोस्तों। वीडियो को ध्यान से देखें और पूरे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। इनसे आपका 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है। इसलिए जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम वीडियोज़ बाय वीडियो उसको कवर करेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। दोस्तों हमारे जो ऑप्शंस हैं, जिराफ, ऊंट, कंगारू, कंगारू चूहा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, कंगारू चूहा। दोस्तों कंगारू चूहे की बात करें तो ये बिना पानी पिए लंबी अवधि तक जीवित रहने वाला जंतु है, और साथ ही ये जीवित रहता है उसका सबसे बड़ा कारण इसका उत्सर्जन तंत्र, जिसको हम वृक्क बोलते हैं, उसकी संरचना के कारण होता है। और एक विशेष बात इस जानवर की ये है कि ये ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। ऑप्शंस हैं जड़, पुष्प, तना, फल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आपका तना। जो तना होता है उससे हमारी हल्दी प्राप्त होती है। चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं गन्ना, आलू, अदरक, शकरकंद। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका शकरकंद। शकरकंद का जो खाने वाला जो भाग है वो हमारी जड़ होती है। बाकी की ऑप्शंस की बात करें, गन्ना, आलू और अदरक, इनका जो खाने वाला भाग होता है वो तना होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन तना है। ऑप्शंस हैं शलजम, अदरक, शकरकंद, गाजर। हमारा जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अदरक, बिल्कुल सही है। अदरक एक तने का रूपांतरण है जिसका हम प्रयोग करते हैं। गाजर, शकरकंद, शलजम की बात करें तो ये एक जड़ों के रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका है। ऑप्शंस हैं जीरा, काली मिर्च, लौंग, हल्दी। दोस्तों जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, लौंग। लौंग एक सदाबहार वृक्ष की पुष्प कलिका है जिसे सुखाकर हम मसालों में, औषधि के रूप में या फिर भोज्य पदार्थों में इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है। ऑप्शंस देखें दोस्तों, मूली, गाजर, भिंडी, शकरकंद। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, भिंडी। भिंडी एक फल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। मूली, गाजर, शकरकंद, शकरकंद तो दोस्तों एक जड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गाजर का भी हम लोग जड़ ही खाते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका भिंडी है। चलते हैं दोस्तों अपने 7वें प्रश्न की ओर। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शंस हैं डलबर्जिया, सैड्रस, ऑर्जिमोन, क्वेरकस। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, क्वेरकस। जो कॉर्क होता है वो ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का जो उत्पत्ति होती है वो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है क्वेरकस सुबेर। इस वजह से इसका नाम क्वेरकस है। ये साइंटिफिक नेम पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते अपने 8वें प्रश्न की ओर। लहसुन की गंध का कारण है। ऑप्शंस देखें, क्लोरो यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, सल्फर यौगिक, एसिटिक अम्ल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, सल्फर यौगिक।
दोस्तों सल्फर यौगिक हमारे सरसों के तेल, प्याज इत्यादि में भी पाया जाता है। जो प्याज की जो स्मेल होती है या प्याज हमारे आँखों में लगता है वो सल्फर यौगिक के ही वजह से होता है। सरसों का तेल भी कभी कभी आँखों में लगता है, वो इसी वजह से होता है। चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। लाल मिर्च में तीखापन किस कारण से होता है? ऑप्शंस देखें दोस्तों, रिसिन, एरिकॉलिन, कैफियाल, कैप्सेइसिन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका कैप्सेइसिन। कैप्सेइसिन एक तीखा पदार्थ है, कह सकते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसकी वजह से तीखापन आता है। तो मिर्च में यही कारण से तीखापन होता है, कैप्सेइसिन की प्रेजेंस की वजह से। चलते हैं दोस्तों अपने 10वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? आपके ऑप्शंस है पोमैटो, ट्रिटिकेल, सोरोसिस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, ट्रिटिकेल। वैज्ञानिकों ने गेहूं और राई को एक साथ परस्पर इसका संकरण करके इसको तैयार किया है। ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है, ये वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित एक अनाज है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, डी ऑप्शन है मुर्गे के रुधिर में। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। दोस्तों जो लेग हीमोग्लोबिन है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे कि अल्फा, सोयाबीन आदि इत्यादियों की मूल ग्रंथियों में इस प्रकार का लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलते हैं अपने 12वां प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, सैक्युलेंट, हेलोफाइट। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हेलोफाइट। हेलोफाइट उन पौधों को कहा जाता है जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। अगर हाइड्रोफाइट की बात की जाए दोस्तों तो ये ऐसे पौधे हैं जो पानी में उगते हैं। तो ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपने जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं सबको बहुत अच्छे ढंग से किया होगा। और एक बार नहीं दोस्तों, बार बार जो है ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए इन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।